क्या हुआ बेबी, बार बार करवटें क्यों बदल रही हो तुम? नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? आधा घंटा हो गया तुम्हें सोते सोते। सोने की कोशिश करते करते, बट तुम कभी लेफ्ट साइड पर कर लेती हो, कभी राइट साइड पर, कभी सीधे सोती हो। क्या हुआ, क्या परेशानी है तुम्हें? कोई चीज़ है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? बोलो ना। ओके, तो फिर सो जाओ तुम आराम से। ठीक है, मैं तुम्हें पीछे से हक कर लेता हूँ और तुम अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करो। कुछ मत सोचो ना यार। अच्छा जी, तुम्हें एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, बट अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स तो काफ़ी टाइम है तुम्हारे एग्ज़ाम्स को भी, तो अभी से क्यों स्ट्रेस लेना? तुम कर लोगी अच्छे से स्टडी। और और क्या प्रॉब्लम है? किसने कहा तुम्हारा वेट बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, एकदम स्लिम ट्रिम तो हो तुम। मुझे तो बिल्कुल भी मोटी नहीं लगती यार। और नहीं तो क्या, दिन रात तुम मेरी आंखों के सामने ही रहती हो। अगर तुम मुझे ज़रा सी भी मोटी लगती तो फिर मैं तुम्हें बोलता नहीं क्या कि बेबी तुम हेल्दी होती जा रही हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें स्लिम रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा हट्टा कट्टा या आई मीन थोड़ा सा हेल्दी देखना चाहता हूँ, बट तुम मेरी बात मानती नहीं हो। तो अगर तुम हेल्दी हो जाओगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। बट मुझे लगता है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्लिम हो। तो इसके लिए भी तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम्म हाँ पापा, सच बोल रहा हूँ। और इस बात से तुम्हें नींद नहीं आ रही कि तुम्हें लगता है कि तुम मोटी हो रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही हो तुम मोटी, ज़रा से भी फिक्र मत करो इस बात की। हम्म तो तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस प्लस तुम्हें लगता है तुम मोटी हो गई हो, और क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हम्म ये क्या बात हुई यार? किसने कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ? अच्छा, तो 2 दिन से मैंने तुम्हें दिन के टाइम पर कॉल नहीं किया, तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? बट तुम शायद भूल रही हो कि दोनों दिन मैंने तुम्हें सुबह सुबह बोल दिया था कि आज का दिन शायद मैं दोपहर को ज़्यादा ही बिज़ी रहूँगा, तो हो सकता है मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊँगा। तो देखो, 2 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो मैंने तुम्हें दोपहर के टाइम पर आई मीन लंच के टाइम पर तुम्हें कॉल करके ये नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। तो तुम्हें ऐसा तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम्हें पता है ना कि तुमसे ज़्यादा प्यारा और मुझे कोई भी नहीं लगता। तो सबसे ज़्यादा जो प्यारा लगता है उसी को तो सारा प्यार करते हैं ना। और मैं तुम्हारे अलावा और किसी को प्यार कर भी नहीं सकता बेबी। हम्म तो तुम ये सोचना बंद करो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। हम्म तुम्हारे दिमाग में और भी सारी चीज़ें चल रही है। बताओ, आई एम लिसनिंग।
तुम्हारे सारे डाउट्स आज क्लियर कर देंगे। आज क्या मतलब कभी भी कर सकते हैं, बट तुम सो नहीं पा रही हो तो तुम बताओ अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही है। फिर हो सकता है कि तुम्हें नींद आ जाए, और तुम्हें जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मैं सो नहीं सकता। ये देखो, मैं तुम्हारे सोने के बाद कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी आवाज़ सुने बिना सो नहीं सकती हो, तो फिर मुझे तुम्हारे लिए जागना पड़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, और कोई बात नहीं है। हाँ ना, पक्का, पक्के वाला पक्का। हम्म। तो और बताओ, और क्या प्रॉब्लम्स है? वैसे मुझे भी तुमसे एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई होती है और तुम एक साथ खाली करती हो। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए या फिर कुछ शेयर करना हो तो तुम उसी मोमेंट पर शेयर कर लिया करो ना। ऐसे बातों को दिल में दबा कर नहीं रखना चाहिए, और स्पेशली मेरे साथ तो नहीं। जब मैं इतना मुंह फट हूँ तुम्हारे साथ में कि मैं हर छोटी से छोटी बात तुम्हें बता देता हूँ, बोल देता हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं कर पाती हो? तुम्हें भी करना चाहिए। और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से बताया कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। अभी तुमने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। अगर सेम बात मैं तुमसे बोलूँ तो हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए। मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई भी गलतफ़हमियाँ ना आए। और मुझे फ़ील होता है ना कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम मेरी केयर करती हो, तो फिर बुरा मानने की ज़रूरत ही क्या है? और वैसे भी हमारा रिलेशनशिप इतना कमज़ोर तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि डाउट्स आते हैं कभी कभी, बट उन डाउट्स को क्लियर कर किया करो। अगर तुम वो डाउट्स अपने दिलो दिमाग में रखोगी तो फिर एक के ऊपर एक चढ़ते जाएंगे वो। फिर हो सकता है कि किसी दिन तुम्हें वो डाउट्स कोई गलतफहमी में डाल दे। तो तुम्हारे दिमाग में जब भी ऐसे कुछ उल्टे सीधे डाउट्स आए ना, तो तुम उनको उसी मोमेंट पर मेरे साथ शेयर कर लिया करो। तुम भी तो कूल हो यार। आ, वो अलग बात है कि तुम मेरे जितनी कूल नहीं हो। तुम्हारा थोड़ा सा एंगर इशू है, तुम्हें चीज़ें जल्दी बुरी लग जाती है, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे फिर भी पसंद हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत बहुत पसंद हो। तुम्हें खुद में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ वैसे ही जैसे तुम हो। हम्म। तुम्हारी सारी अच्छाइयों के साथ, तुम्हारी सारी बुराइयों के साथ मैं तुम्हें वो क्या बोलते हैं, अपनाता हूँ। तुम्हें पता है ना मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो मुझे इंग्लिश वाले वर्ड्स याद नहीं आता है। आई एम श्योर कि इंग्लिश में इसके लिए बहुत अच्छा सेंटेंस होगा एक। और बताओ, और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें रोमांस में अच्छा क्यों होना है? मैं हूँ ना। जब मैं रोमांस में अच्छा हूँ तो फिर तुम्हें रोमांस में अच्छा होने की ज़रूरत क्या है? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे खुश नहीं कर पाती हो?
तुम बच्चों जैसी बातें कर रही हो अब। हर किसी को हर चीज़ आना ज़रूरी नहीं है बेबी। देखो अब अगर तुम भी मेरी कॉपी करोगी तो फिर मुझे वो ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम थोड़ा कम रोमांटिक होती हो, बट अगर तुम भी रोमांटिक हो जाओगी और मैं भी रोमांटिक हो जाऊँगा तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हम दोनों में से किसी एक का कम रोमांटिक होना ज़्यादा अच्छा है, ताकि जब दूसरा आपके साथ में रोमांस करे तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाओ। और मुझे नहीं लगता तुम कम रोमांटिक हो। जब मैं तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ तो तुम बराबर साथ देती हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें किस करना नहीं आता है, तुम्हें हग करना नहीं आता है, तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ, बट ये अलग बात है कि तुम थोड़ा कम करती हो। बट उसके लिए तुम्हें खुद को अपने खुद के साथ ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम किस करो, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम हग करो। बिल्कुल। और तुम्हारा दिल ना करे तो भी मैं तो हूँ तुम्हें किस करने के लिए, तुम्हें हग करने के लिए। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के भी किस जो होते हैं वो मैं खुद ही कर लेता हूँ, हक सारे मैं ही कर लेता हूँ, तो तुम्हें मौका ही नहीं मिल पाता होगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, तो मुझे थोड़ी कटौती करनी चाहिए इन चीज़ों में, ताकि तुम भी कर सको, है ना। ठीक है, नहीं करता मैं कटौती। तुम्हें अच्छा लगता है ना ये। हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तभी तो मैं करता हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं भरता। तो मैं तो और ज़्यादा करना चाहता हूँ, बट फिर मुझे कभी कभी लगता है कि तुम परेशान हो जाती होगी यार, कि मैं हर टाइम तुमसे चिपको चिपको रहता हूँ। ठीक है बाबा, नहीं करता कटौती। हाँ, ओके, रख लेता हूँ हाथ। तुम फिर मेरा हाथ पकड़ कर रखो ना। हाँ पापा, तुम्हारे पुम पर ही रख रहा हूँ। मुझे भी पता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा हाथ रखवाना सबसे ज़्यादा पसंद है, और तुम्हें भी पता है कि ये मेरी फेवरेट जगह है। हाँ, अगर हम 10 दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 दिन साथ सोए हैं तो कम से कम 8 दिन हम सेम पोजीशन में सोते हैं, कि मैं तुम्हारे पीछे लेटा होता हूँ करपट लेकर, और मेरा एक हाथ तुम्हारे पम पर होता है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अब तुम ठीक हो, या फिर तुम्हारे माइंड में कुछ और बातें चल रही है। और भी है, बताओ। नहीं, मेरे पास सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होता है, बट मैं ट्राई करता हूँ यार, कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस ना लो किसी भी चीज़ का, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी देखना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ज़रा सी भी सैड लगती हो, ज़रा सी भी डिप्रेस्ड या स्ट्रेस में लगती हो, तो फिर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, और फिर मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। सॉल्यूशन सारी चीज़ों का होता है बेबी, बस ज़रूरत ये है कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करते हैं।
प्रॉब्लम सबकी सभी की लाइफ में आती है। ऐसा कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है। हम्म, इसके दो ही रास्ते हैं सिर्फ, या तो तुम प्रॉब्लम से दूर भागो या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और मुझे जो रास्ता सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये है कि तुम प्रॉब्लम्स को फेस करो, उसको ख़त्म करो। अगर भागोगे तो फिर तुम डरपोक हो। प्रॉब्लम्स कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। हम्म, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम लड़ो। मैं हमेशा तुम्हारी बैकबोन बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, जैसे तुम मेरी प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ी रहती हो। हम्म, ओके। मैं तुम्हारे बालों में फिंगर्स घुमाता हूँ। हम्म, तुम्हें नींद आने लगी है अब? तो फिर तुम फिंगर्स घुमाने का बोल रही हो बालों में, तो फिर तुम्हें सोना ही तो है ना। अच्छा ठीक है, नींद नहीं आ रही तो बातें करते रहते हैं फिर। तुम बताओ, तुम्हारे स्टडी में कितना सिलेबस हुआ है अभी तक? तुम ना बहुत ज़्यादा आलसी बन रही हो। तुम स्टडी भी नहीं कर रही हो, आई एम श्योर। फिर तुम्हें स्ट्रेस होगा ना और ज़्यादा एग्ज़ाम का। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाने की ज़िम्मेदारी भी मुझे लेनी पड़ेगी अब। ऐसे इजीली तो तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगी, मुझे पता है। तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो। हाँ, तो फिर कल से तुम्हारी ट्यूशन्स भी शुरू करूँगा मैं अब। फीस, ट्यूशन फीस मैं ले लिया करूँगा। जो मेरी मर्ज़ी होगी मैं ले लूँगा तुमसे। वैसे भी जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो फिर फीस के बारे में क्या ही डिस्कस करें मैं भी। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है कि मैं फ़ीस में क्या लूँगा? तो फिर जब तुम्हें पता ही है तो फिर तुम दे सकती हो फीस। हम्म, हाँ, तो फिर कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू करेंगे हम। तुम्हें ये, एक तो ये रील्स देखना बंद करना होगा इसके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी एक नहीं चलेगी। बिल्कुल भी नहीं, कहा ना मैंने। बहस नहीं करनी है मुझे इस बात पे। हाँ, बी ए गुड गर्ल। बस कुछ दिनों की तो बात होगी। हम्म, हाँ। नहीं, मुझे आ रही है नींद, बट मैं नहीं सो रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारे सोने से पहले मेरा दिल ही नहीं करता है सोने का। हम्म, तुम सो जाओ फिर मैं सो जाता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें सुलाता हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो। अब ज़रा सी भी नहीं खोलनी है तुम्हें आंखें, और सिर्फ मेरी बातों को सुनती जाओ। ओके। आई लव यू टू। हाँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। मुझे तो पता है, ये सोच सोच कर ही अभी से वो
मिनी अटैक बोलते हैं ना जिसको, वो आने लगता है कि एग्ज़ाम के बाद तुम एक वीक तक अपने घर चली जाओगी। उसके बाद पता नहीं मेरे दिन मेरी रातें कैसे कटेगी तुम्हारे बिना। मैं नहीं आ सकता ना यार अभी। तुम्हें बोलने से मना किया है ना मैंने, तुम्हें सोना है पहले। हाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि 7 दिन तुम्हें देखे बिना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वीडियो कॉल से मेरा मन भरता नहीं है। तुम चुप रहो ना, तुम्हें अभी 2 बार बोला ना मैंने कि तुम्हें सोना है, तो फिर तुम सिर्फ मेरी बातें सुनती जाओ। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं करता वैसी बातें जिसके लिए तुम्हें जवाब देना पड़े। हम्म, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यार तुम्हारे बिना अगर मैं घर नहीं आ पाया तो फिर तुम्हारे बिना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत है। घर आते ही तुम्हारा फेस देखना होता है, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, तुम्हें सुलाए बिना मुझे कंफर्ट नहीं होता है, सुकून नहीं मिलता है। सुबह उठते ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी होती है, तुम्हें प्यार करना होता है, तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँ। हाँ, माना कि हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे जैसे भी रहते, बट एटलीस्ट मिल तो पाएंगे। दिन में 1 बार या 2 बार एक दूसरे की शक्ल देख पाएंगे। और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो। तुम्हें भी मेरी आवाज़ सुने बिना, मेरे सुलाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती है। बट आवाज़ का तो मैं इंतज़ाम कर दूँगा, लेकिन वो जो मेरा टच होता है ना, जो तुम्हें चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। रात को तो नहीं मिल पाएगा, बट दिन में हग्स किसेस ज़रूर हो जाया करेंगे। आई विश कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। अगर अरे यार, सो जाओ ना अब। ठीक है, तुम करवट बदल लो। हम्म हम्म I love you. I love you so much. Hmm. हाँ ना, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, तो फिर तुम सो जाओ, और मैं भी अब सो ही रहा हूँ। तुम बस अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखो। मैं हूँ तुम्हारे साथ में, हमेशा 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 साथ दूँ तुम्हारे, तुम्हारी हर प्रॉब्लम में, तुम्हारी हर खुशी में हमेशा साथ हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई लव यू, आई लव यू सो मच। गुड नाइट, गुड नाइट बेबी।